दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, मतदान के बाद आई बीजेपी झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्रतिक्रिया। बाबूलाल ने कहा कि बरहेट से आ सकता है आश्चर्यजनक रिजल्ट। हेमंत सोरेन ने कहा कि जीत रहा है और जीतेगा झारखंड। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेकर बाबूलाल मरांडी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस बार के चुनाव में मतदाताओं ने विकसित झारखंड बनाने को लेकर वोटिंग की है। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेकर उन्होंने कहा कि जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री जहां से चुनाव लड़ता है, वहां से जिस तरह से शिकायतें आई, उससे यह साफ होता है कि वो इतना डरे सहमे हुए हैं। बाबूलाल ने कहा कि इनकी लोकप्रियता कम हो चुकी है। अगली खबर, महेशपुर में रिकॉर्ड 79% मतदान। संथाल परगना में वोटरों ने चौंका दिया। 11 विधानसभा क्षेत्र में तो 70% से अधिक वोटिंग हुई है। संथाल परगना की 18 विधानसभा सीटों में मतदान पूरा हुआ और यहाँ की 18 सीटों में 11 विधानसभा में 70% से अधिक मतदान हुआ। सूची में पाकुड़ का महेशपुर विधानसभा, यहाँ पर रिकॉर्ड वोटिंग हुआ है। शाम 5 बजे तक जारी आंकड़े के मुताबिक 79% मतदान हुआ। संथाल परगना के वोटरों ने जबरदस्त चौंकाया। महेशपुर में मतदाताओं की भीड़ ने वोटिंग के प्रतिशत में जो इजाफा किया है, वो मतदान समाप्त होने तक जारी रहा। अगली खबर, झारखंड की 38 सीटों पर 67% वोटिंग। झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक और भाजपा समर्थकों में धक्का मुक्की। कल्पना सोरेन की सीट पर भी बवाल हुआ। बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव के आखिरी और सेकेंड फेज में 12 जिलों की 38 सीटों पर वोटिंग शाम 5 बजे थमी तो कुल मिलाकर 67% वोटिंग हुई और शाम 4:30 बजे गिरिडीह के होली स्कूल के बूथ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और भाजपा के समर्थक आपस में भिड़ गए। बताया जा रहा है कि कुछ लोग बोगस वोटिंग कर रहे थे, इसका भाजपा समर्थकों ने विरोध किया। हंगामे की सूचना पर पहुंचे झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक सुदेव कुमार सोनू से भी धक्का मुक्की हुई है। अगली खबर, हेमंत सोरेन कल्पना सोरेन की जीत तय, चंपई सोरेन आगे और बेटे पीछे। बता दें कि बरहेट से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक बार फिर से बड़ी जीत दर्ज कर सकते हैं और बता दें कि यहाँ चुनाव जीतने के लिए तीर धनुष काफी है। हेमंत सोरेन की सीट पर सुबह से ही महिलाओं की लंबी कतार दिखी। भाजपा ने कमजोर प्रत्याशी को उतारा और कोई घेराबंदी भी नहीं की। वहीं सरायकेला में इस बार चंपई सोरेन जीत सकते हैं। इस बार हवा का रुख पहले की तरह चंपई सोरेन की तरफ जा रहा। रुझानों में जीतते दिख रहे, हालांकि इस बार उनका सिंबल तीर धनुष न होकर के कमल रहेगा। अगली खबर, रांची में होल्डिंग टैक्स नहीं देने वालों को जारी किया जाएगा नोटिस। नगर निगम टीम ने कचहरी रोड अपर बाजार क्षेत्र में स्थित भवनों का किया निरीक्षण। नगर निगम के अपर प्रशासक फिलिपियस बारला ने कचहरी रोड अपर बाजार क्षेत्र में स्थित भवनों का निरीक्षण किया। इस दौरान संबंधित भवन में चल रही दुकानों के ट्रेड लाइसेंस और होल्डिंग नंबर जारी की गई। कई दुकानदारों ने ट्रेड लाइसेंस की अवधि समाप्त होने की जानकारी दी। इस पर उन्हें लाइसेंस रिन्यूअल करवाने का निर्देश दिया गया। 1 सप्ताह में लाइसेंस रिन्यूअल नहीं होने या बिना ट्रेड लाइसेंस के व्यापार करने वालों पर जुर्माने लगाने का निर्देश दिया गया है। अगली खबर, देवघर में चुनाव अधिकारी ही किया गया गिरफ्तार, प्रत्याशी को समर्थन दे रहा था। बता दें कि झारखंड में मधुपुर विधानसभा सीट पर विवाद सामने आया और यहां पर देवघर के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त विशाल सागर के निर्देश पर मधुपुर विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 111 के पीठासीन अधिकारी को गिरफ्तार किया गया। मिली जानकारी के मुताबिक वेबकास्टिंग रूम में स्थिति की निगरानी के दौरान पाया गया कि पीठासीन अधिकारी वोटिंग कंपार्टमेंट के नजदीक पाए गए हैं, जो निर्वाचन आयोग के नियमों के विरुद्ध और कर्तव्य के निर्वहन में घोर लापरवाही को दर्शाता है। मधुपुर विधानसभा के बूथ नंबर 111 में झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रत्याशी हफीजुल हसन के पक्ष में मतदान करा रहे पीठासीन पदाधिकारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अगली खबर, झारखंड एग्जिट पोल के बाद बीजेपी में बढ़ी चहल पहल। बाबूलाल का आया रिएक्शन, शिवराज ने भी नेताओं को दे दिया नया टास्क। भाजपा के प्रदेश नेतृत्व को उम्मीद है कि जिस तरह से उनका प्रचार अभियान चला है, उसमें राज्य में सरकार बनने की उम्मीद है और भाजपा के सभी बड़े नेता रांची पहुंच चुके हैं। प्रदेश कार्यालय में भाजपा कोर कमेटी की बैठक होने की संभावना है और इसमें भी संभावित परिणाम की चर्चा की जाएगी। भाजपा को दूसरे चरण की वोटिंग में खासकर संथाल परगना में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। दूसरे चरण की वोटिंग खत्म होते ही भाजपा कार्यकर्ता प्रदेश कार्यालय में टेलीविजन पर एग्जिट पोल के नतीजे देखने में जुटे। अगली खबर, राज्य की राजधानी रांची में फेसबुक पर दोस्ती कर शारीरिक संबंध बनाने का मामला। कोर्ट ने कहा कि आरोपी को बरी करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। बता दें कि कोर्ट ने इस मामले में गवाहों को कोर्ट लाने के लिए
रांची एसएसपी और डीजीपी तक को पत्र लिखा था, लेकिन कोई भी गवाह कोर्ट तक नहीं पहुंचा। इसके बाद कोर्ट ने आरोपित को बरी कर दिया। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि मामले में किसी की गवाही नहीं हो पाई है। ऐसे में कोर्ट के पास अभियुक्त को बरी करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। बता दें कि कोर्ट ने फेसबुक के जरिए एक महिला से दोस्ती करने के बाद शारीरिक संबंध बनाकर शादी से मुकरने के आरोपित मनोहर पासवान को बरी किया है। अगली खबर, नक्सलियों के डर से जहां वोटर नहीं करते थे मतदान, आज देखिए लंबी कतार। बता दें कि गिरिडीह जिले के डुमरी प्रखंड के उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में वोटिंग को लेकर मतदाताओं में काफी उत्साह दिखा। कभी नक्सलियों के भय से इन क्षेत्रों में मतदाता घर से बाहर नहीं निकलते थे, लेकिन इस चुनाव में इलाके की फिजा बदली दिखी। उग्रवाद प्रभावित जरीडीह, बनपुरा, मंझलाडीह, अकबकी, टाण, चलामो, बरमसिया, भावानंद और जीतकुंडी समेत अन्य गांवों के मतदान केंद्र पर बड़ी संख्या में ग्रामीण मतदान करने पहुंचे। कभी इन इलाकों में वोट बहिष्कार के ही नारे लगते थे, लेकिन यहां पर बम्पर मतदान हुआ है। अगली बार झारखंड के जामताड़ा में 57 कुष्ठ रोगियों ने पहली बार किया मतदान। उम्मीद जताई कि सरकार उनकी सूध लेगी। झारखंड विधानसभा चुनाव जामताड़ा में 57 कुष्ठ रोगी मतदाताओं ने पहली बार वोट डाला और उम्मीद जताई कि नई सरकार उनकी समस्याओं का समाधान जरूर करेगी। झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के दौरान मिहिजाम के स्नेहपुर सामुदायिक भवन में उनके लिए बनाए गए एक मतदान केंद्र पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। अगली खबर, झारखंड में 5 साल के बाद फिर से खिलेगा कमल, बेकार जा सकती है हेमंत सोरेन की सारी मेहनत। विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए बम्पर वोटिंग हुई। इस दौरान 38 विधानसभा सीटों पर वोट डाले गए। इसी बीच मतदान के बाद न्यूज चैनल के एग्जिट पोल्स आ गए हैं और इन पोल्स में 7 में से 5 में बीजेपी को सत्ता में आते हुए दिखाया गया। वहीं 2 पोल्स में झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया गया। न्यूज 18 मैट्रिक के पोल के मुताबिक बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए को 42 से 47 सीटें मिल सकती है। वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया को 25 से 30 सीटें मिल सकती है। वहीं अन्य को 1 से 4 सीट मिलने का दावा किया गया। अगली बार झारखंड में 2/3 बहुमत से जीतेगी भाजपा। सांसद निशिकांत दुबे ने किया दावा। दुबे ने झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में भी अपना वोट डाला और कहा कि हम यहाँ पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाने जा रहे। घुसपैठ, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसे हमारे मुद्दे जनता तक पहुंचे हैं। आदिवासियों ने यहाँ सरकार बदलने का संकल्प ले लिया है। हम 2/3 बहुमत के साथ सत्ता में आ रहे। झारखंड में बीजेपी पहली बार अपने दम पर अपनी सरकार बनाने जा रही है। देवघर में चुनावी लड़ाई, जिसे अक्सर बाबा नगरी कहा जाता है, वहाँ भी काफी टफ फाइट देखने को मिली है। अगली पर पोस्टरबाजी तक ही सिमटे नक्सली, झारखंड में हिंसा मुक्त हुआ मतदान। बता दें कि झारखंड की सभी 81 विधानसभा सीटों पर 2 चरणों में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हो गया। घोर नक्सल प्रभाव वाले इलाकों से नक्सलियों ने पोस्टर चिपकाकर वोट बहिष्कार का आह्वान किया था, लेकिन इस बार उन इलाकों में भी शांतिपूर्ण मतदान हुआ है। पुलिस प्रशासन के नक्सल अभियान के बाद लोगों ने निर्भीक होकर मतदान किया है। सुरक्षा बलों के द्वारा लगातार चलाए गए अभियान की वजह से इस बार नक्सली पोस्टरबाजी तक ही सिमट गए। भाकपा माओवादी सहित अन्य नक्सली संगठन में किसी तरह की हिंसक घटना को अंजाम देने में सफल नहीं हो पाए और प्रशासन की बड़ी सफलता मानी जा रही है। अगली पर बीजेपी और झारखंड मुक्ति मोर्चा को लग गया बड़ा झटका। ये गलती पड़ गई भारी। चुनाव आयोग ने कहा कि FIR करेंगे। झारखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी रवि कुमार ने विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण से पहले साइलेंस पीरियड के दौरान झारखंड मुक्ति मोर्चा और भाजपा दोनों द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस का संज्ञान लिया है और राज्य के जिला निर्वाचन अधिकारी को दोनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया। झारखंड मुक्ति मोर्चा और बीजेपी ने अपने अपने पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। अगली खबर, हाईकोर्ट ने दिया आदेश, कहा कि राजमिस्त्री कुशल श्रमिक परिजनों को उचित मुआवजा देने का आदेश है। झारखंड हाईकोर्ट ने बोकारो मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए मुआवजे की गणना में मृतक राजमिस्त्री की आय को अर्ध कुशल श्रमिक के रूप में आकलन करके मुआवजा भुगतान करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि मृतक एक राजमिस्त्री था। 1 अक्टूबर 2019 से न्यूनतम मजदूरी अधिनियम से प्रभावी झारखंड न्यूनतम वेतन अधिसूचना के मद्देनजर मृतक की आय का मूल्यांकन अर्ध कुशल श्रमिक के रूप में किया गया था। अगली खबर, राज्य के गोड्डा जिले में दिखी लोकतंत्र की अनोखी झलक। शादी की रस्म निभाए बिना ही दूल्हा पहुंच गया मतदान केंद्र। झारखंड के गोड्डा जिले के महागामा विधानसभा क्षेत्र में मतदान के दिन लोकतंत्र की एक खूबसूरत तस्वीर निकलकर सामने आई। शादी की रस्म को छोड़कर दूल्हा मतदान करने अपने बूथ पर पहुंच गया और ये वाकया महागामा विधानसभा क्षेत्र के मेहरमा प्रखंड के खिरौंधी गांव के निवासी पिंटू यादव का है। सुबह शादी की रस्म को छोड़कर पिंटू यादव
मतदान करने के लिए सीधे बूथ पर पहुंच गया और उनकी शादी मंगलवार की रात हुई थी। अगली खबर, केंद्रीय मंत्री ने लगाया आरोप, कहा कि कल्पना सोरेन की सीट पर मुस्लिम महिलाओं ने की है ग्रुप वोटिंग। वीडियो भी बता रहे कि झारखंड में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री और कोडरमा लोकसभा सीट से भाजपा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने गांडी विधानसभा सीट पर मतदान में गड़बड़ी का आरोप लगाया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में आरोप लगाते हुए लिखा कि यहाँ पर कई जगह मुस्लिम समाज की महिलाएं ग्रुप में मतदान कर रही है। अपने आरोप में समर्थन में अन्नपूर्णा देवी ने एक वीडियो भी जारी किया है। सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए केंद्रीय मंत्री ने लिखा कि गांडी विधानसभा सीट पर अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं ने समूह में मतदान किया है, जो कि गुप्त मतदान के नियमों की सरासर उल्लंघन है। ऐसी अनियमितताएं अनेक स्थानों पर दिख रही है। अगली खबर, राज्य के साहिबगंज जिले में फर्जी मतदान करते युवक पकड़ाया। राजमहल विधानसभा क्षेत्र के पूर्वी नारायणपुर के बूथ संख्या 250 पर फर्जी मतदान करते हुए एक युवक को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। मिली जानकारी के मुताबिक पूर्वी नारायणपुर के खोजपाड़ा गांव निवासी तौहीद शेख 12:30 बजे बूथ संख्या 250 पर पहुंचा और गांव के मोहम्मद रेजाउल शेख के नाम की पर्ची और आधार कार्ड लेकर कतार में खड़ा हो गया। पार्टियों के पोलिंग एजेंट एवं BLO वॉलंटियर ने शक होने पर उसका आधार कार्ड चेक किया तो पता चला कि वह दूसरे के नाम पर वोट देने आ गया है। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। NTPC ग्रीन एनर्जी का IPO पहले दिन 0.36 गुना सब्सक्राइब हुआ। इसमें 22 नवंबर तक बोली लगा पाएंगे। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,904 रुपये। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के चलते शेयर बाजार अभी बंद है। NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड का IPO पहले दिन टोटल 0.36 गुना सब्सक्राइब हुआ। रिटेल कैटेगरी में यह IPO 1.47 गुना, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स कैटेगरी में 0 गुना और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कैटेगरी में 0.17 गुना सब्सक्राइब हो चुका है।